नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। देखिए, बात करते हैं आज हम लोग आपसे इस एक्सरसाइज पर, जो आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 4.5, उसके 12 क्वेश्चन तक हमने आपको सॉल्व करा दिए थे। आज हमारे जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो 13 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे इसके बाद वह सभी के सभी क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो में मैं सॉल्व कराने वाला हूं। आइए तो बात करने वाले हैं। उससे पहले देखिए, जो अभी आपका रिजल्ट निकला है 20 तारीख को क्लास 11 क्लास 10th और 12th के लिए, तो बहुत ही अच्छा स्कोर हम लोगों का रहा। बहुत ही अच्छा प्रयास हम लोगों ने किया। अब हम लोग, जो भी बच्चे हमारे थे, जो भी स्टूडेंट्स हमारे थे, जिन्होंने बढ़िया अच्छा स्कोर किया है, जो 95 प्लस नंबर्स लेकर आए हैं, अब उनका एक सम्मान समारोह हम रखेंगे। उस सम्मान समारोह में आप लोग शिरकत करिएगा और हमारे साथ लाइव रूबरू होइएगा, जिसका अनाउंसमेंट हम करेंगे आपसे किसी टाइम। कोई अच्छा टाइम देखकर हम लोग उनको सम्मान समारोह में शामिल करने वाले हैं। उन बच्चों का सम्मान समारोह होगा जो 90 प्लस स्कोर करके आए हैं। उन पर हम लोग बात करेंगे, उनसे आप लोगों को रूबरू कराएंगे। तो देर न करते हुए बात करने वाले हैं आज के हम इस टॉपिक पर, जो भी आपका टॉपिक रहने वाला है। देखिए, आप लोग मेहनत करते रहिए, आप भी एक बार अच्छा स्कोर करेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़िए। जिस प्रकार के क्वेश्चंस इस बार हमने आपको कुछ एक महीने में करवाए थे, लगभग 100 से 150 क्वेश्चंस हमने करवाए थे। उन क्वेश्चन से ही पूरा का पूरा पेपर जो था वो आया हुआ था। बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है, अच्छा प्रयास किया, मेहनत की है और मेहनत का फल कल उन्हें देखने को मिला। कई बच्चों का फ़ोन आया और कहा, सर बहुत ही अच्छा पेपर हुआ था, इस प्रकार के नंबर हमारे आए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा सुनकर बच्चों की तरफ से इस तरीके से जो भी बातें होती हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए। उन बच्चों के भविष्य के लिए हम यही कहना चाहेंगे, अब वो बच्चे अपने तैयारी को अच्छे से और करें, मेहनत करें, अपने माँ-बाप का जो भी सपना है, अपना सपना जो भी है, उसे पूरा करने का प्रयास करें। तो आइए, आज हम शुरू करने वाले हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, उस पर हमने अभी पिछले लेक्चर में आपको 12 क्वेश्चंस तक सॉल्व करा दिए थे। आज हम बात करने वाले हैं 13 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये अपना लेक्चर। आपके सामने एक क्वेश्चंस लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस आपके 8 नंबर में आते हैं। 3 समीकरण आपको दिए जाते हैं इस तरीके के, और तीनों समीकरणों को आपको आव्यूह विधि से सॉल्व करना होता है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना होता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपका प्रत्येक वर्ष बनता है, प्रत्येक वर्ष आता है। आप लोग इस प्रश्न को तैयार रखिएगा। तो आइए बात करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ आपके सामने, निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। समीकरण आपके सामने 3 इक्वेशंस लिखी हुई हैं। 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5 है। x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू -4 है। 3x माइनस y माइनस का 2z इक्वल टू कितना है? 3 है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आव्यूह विधि में लिखिए, इनको हम लिखने वाले हैं ax प्लस b के, ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। तो देखिए किस प्रकार से आप लिख लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आप 3 मैट्रिक्स बनाते हैं, इस तरीके से। देखिए यहाँ पर इस वाली मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, एक्स वाई जेड के जो गुणांक होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, उनको हम लोग लिखते हैं। तो आपको लिखना है, देखिए यहाँ 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। यहाँ आपका 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 1। यहाँ पर आपका 3 माइनस का 1 एंड माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या आता है, एक्स आता है, ये वाई हो जाएगा, यहाँ पर जेड हो जाएगा, यहाँ पर 5 माइनस 4 एंड 3 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए ये क्या हो जाएगा, इसे हम लोग ए एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो एक्स बराबर आपका क्या हो जाता है, ए इनवर्स बी हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इस आव्यूह ए की सहायता से
ए इनवर्स निकाल के लाना है। देखिए ए इनवर्स निकालने वाला भी एक सवाल आता है अगर आपका, तो वो भी 8 नंबर में आता है। तो आइए बात करते हैं, सॉल्व करते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं, आप लोग देखते रहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए का मान निकालना। जब आप डिटर्मिनेंट ए का मान निकालेंगे तो देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर 2 3 3 1 माइनस का 2 1 3 -1 एंड माइनस का 2। इसका आपको क्या करना है, प्रसार कर देना है। देखिए प्रसार जब आप लोग करेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए इस पंक्ति को, इस स्तंभ को, इस पंक्ति को, तो यहाँ 2 का गुणा 2 में -2 का गुणा आपका 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस, ये -1 +1 का गुणा 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाता है, माइनस का हो जाएगा। यहाँ आप इसे इस तरीके से छुपाएंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका माइनस का 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस का 3, इसको छुपाएंगे आप तो माइनस का 1 और ये प्लस हो जाएगा 6। सॉल्व कर दीजिए, ये आपका 5 हो जाएगा, 5 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। यहाँ देखिए ये भी आपका 5 हो जाएगा, 5 का गुणा 3 के साथ मानती है 15 प्लस का 15 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ये भी आपका कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। देखिए कितना निकल के आएगा, 40 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 40। डिटर्मिनेंट ए जो नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। कितना निकल के आएगा, डिटर्मिनेंट ए का जो मान आपका आ गया वो कितना आ गया, 40 आ गया। कितना आ गया, 40 आ गया। आप एक बार इसे देख सकते हैं कितना आ चुका है आपका, 40 आ चुका है। अब देखिए हम लोग बात क्या करने वाले हैं, इस अभिव्यक्ति के सेकंडों के बारे में याद करने वाले हैं। इसे अभिव्यक्ति हम सेकंड निकालने वाले, तो देखिए अभिव्यक्ति के सेकंड की हम लोग बात करते हैं। देखिए बात करते हैं अभिव्यक्ति के सेकंड। जहां अभिव्यक्ति के सेकंड की बात करेंगे आप तो C11। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं, चिन्ह जो होते हैं मस्ट होते हैं, चिन्हों का आप प्रयोग करना जानिए, किस प्रकार से चिन्ह हम लोग मैट्रिक्स में लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी सी के नीचे लिखा है ये 11 लिखा हुआ है, पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट हमें चाहिए है, पहली पंक्ति का पहला सेकंड हमें चाहिए है। तो आप देखिए यहाँ पर एक और एक को जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा। जब भी इन दोनों नंबर को जोड़ने पर आपका सम नंबर आता है तो आपका प्लस चिन्ह रहता है। क्या रहता है, प्लस चिन्ह रहता है। इसी प्रकार से 12 की बात करते हैं, 2 1 3, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब हम करने वाले क्या है, प्रथम पंक्ति की बात करने वाले। तो प्रथम पंक्ति को आपको छुपा देना है और स्तंभ को छुपाना है। प्रथम पंक्ति को छुपाना है और स्तंभ को छुपाना है। तो -2 1 -1 -2, माइनस का 2 1 माइनस का 1 एंड माइनस का 2। इसी प्रकार से आप दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो 1 1 3 -2 1 1 3 -2। इसी प्रकार से तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो 1 -2 1 -2 3 एंड -1 3 एंड माइनस का 1। इस तरीके से आप इसे अब सॉल्व कर दीजिए। देखिए सॉल्व करेंगे तो -2 का गुणा -2 के साथ तो आपका 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस का ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस आपका है तो 3 2 एकम 2, यहाँ 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 और माइनस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो देखिए पहली पंक्ति के जो सेकंड आपके आ गए, कोफैक्टर्स जो आपके आ गए वो 5 5 एंड 5 हो गए। अब हम लोग बात करने वाले हैं दूसरी पंक्ति की। तो देखिए C21 की बात करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए 2 और 3 तो माइनस हो जाएगा आपका। C22 की बात करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा एंड C23 की बात करेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग चिन्ह लगाना सीखिए और अच्छी प्रकार से आप कर रहे होंगे। अब देखिए दूसरी पंक्ति की बात हो रही है, तो आपको दूसरी पंक्ति को छुपा के रखना है, स्तंभ को एक एक बार छुपाना है। तो इस पंक्ति को छुपाइएगा, स्तंभ को छुपाएंगे तो 3 3 -1 -2 3 3 -1 माइनस का 2। इसी प्रकार से आप द्वितीय स्तंभ को छुपाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 3 -2 2 3 3 माइनस का 2। इस तरीके से छुपाएंगे तो 2 3 3 -1 2 3 3 -1। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करेंगे देखिए 3 दूनी 6 प्लस का 3 3 दूनी 6 प्लस का 3 हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, -3 + 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए माइनस का 4 माइनस का 9, ये माइनस का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस का 2 माइनस का 9 कितना हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का
11 हो जाएगा। इस प्रकार से इसे आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं आगे आपसे किस प्रकार से देखिएगा। बात करते हैं C31, तो यहां पर आपका प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से C32 की बात करेंगे तो यहां पर आपका माइनस हो जाएगा, और इसी प्रकार से C33 की बात करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा। देखिए अब आपको क्या करना है, तीसरी पंक्ति को छुपा के रखना है। तीसरी पंक्ति आप जब छुपाएंगे देखिए इस तरीके से, तो 3 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 3 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप दूसरे को छुपाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 3 1 1 हो जाएगा, 2 3 1 1 हो जाएगा, 2 3 1 1 हो जाएगा। अब आप तीसरी पंक्ति स्तंभ की बात करेंगे, 2 3 1 माइनस 2 हो जाएगा, 2 3 1 माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर देंगे। देखिए सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस का कितना हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा 9। इसी प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 माइनस के 3 तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करिएगा तो -4 -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। ये आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए अवयव ए के सैखंडों से बना अवयव, इसे हम लोग सी मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए 5 5 5 हो जाएगा, 5 5 5, 3 13 11, 3 -13 एंड 11। उसके बाद आपका हो जाएगा 9 1 एंड माइनस का 7। ये आपका क्या आ गया, सैखंडों से बना अवयव आ गया। क्या आ गया, सैखंडों से बना आपका क्या आ गया, अवयव आ गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं एडजॉइंट ए की। एडजॉइंट ए की जब आप बात करेंगे तो सी का ट्रांसपोज कर देना है। जब सी का ट्रांसपोज करेंगे देखिए ये हो जाएगा 5 5 5, 3 माइनस का 13 11, 9 1 एंड कितना माइनस का 7। ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट ए निकल के आ गया। क्या आ गया, एडजॉइंट ए निकल के आ गया। अब बात करने वाले हैं ए इनवर्स की। तो आइए बात करते हैं ए इनवर्स के लिए। ए इनवर्स क्या रहेगा, देखिए थोड़ा हम इधर साफ कर लेते हैं, आप लोग देखते रहिए। आप साथ साथ हमारे नोट्स बनाते चलिए, आप भी सॉल्व किया करिए। जब हम सॉल्व करते तो आप भी अपनी कॉपी पर सॉल्व करिएगा। देखिए ए इनवर्स की बात करने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं ए इनवर्स की। तो आप जानते हैं 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए होता है। डिटर्मिनेंट ए का मान जो था वो आपका कितना था, 40 था। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/40 हो जाएगा। ये 539 हो जाएगा, 539 एंड 5 -13 1 एंड 5 11 एंड माइनस का 7। ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से आप जानते हैं समीकरण 1 जो था वो x बराबर क्या था, ए इनवर्स बी था। अब यहां पर आपको मान रख देना है। देखिए x की बात करेंगे तो x का मान x y और कितना था, z था। ए इनवर्स की बात करेंगे 1/14 आ गया, सॉरी 40 आ गया, 539, 5 -13 एंड 1, 5 11 एंड माइनस का 7। बी की बात करेंगे तो बी का मान आपका कितना था, 5 -4 एंड 3। इस तरीके से अब आपको क्या करना है, यहां पर गुणा करा देना है। जब आप दोनों मैट्रिक्स का आपस में गुणा कराएंगे तो देखिए किस प्रकार से होगा। इस तरीके से गुणा कराएंगे, इस तरीके से। देखिए 5 का गुणा 5 के साथ कितना हो जाएगा, 25, प्लस माइनस का हो जाएगा तो यहाँ माइनस का 12 प्लस का 27। इसी प्रकार से 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 52 हो जाएगा और प्लस का 3। इसी प्रकार से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस का 44 हो जाएगा और माइनस का कितना 21 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करिएगा तो 1/40। देखिए यहां से 12 घटाएंगे तो आपका 13 बच जाएगा, 12 घटाएंगे तो 13 बचेगा, 13 में 27 जोड़ दीजिएगा, 40 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 55, 55 5 60, 60 और 20 80 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका कितना 65, 65 में से 25 घटा दीजिए, 65 में से 25 घटाएंगे तो आपका माइनस का कितना बच जाएगा, 40 बच जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस 1/40 का इसके अंदर गुणा कराइएगा। जब गुणा कराएंगे तो 40 का भाग हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 40 एकम 40। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका क्या बनेगा, देख लीजिएगा आप लोग। देखिए देखिए आपका आंसर जो बन जाएगा, देखिए एक्स वाई जेड, ये क्या आ गया आपका 1 2 -1। तो x का मान आपका 1 हो जाएगा, y का मान आपका 2 हो जाएगा एंड z का मान कितना हो जाएगा, -1
1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे होंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आपको है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम उसको आपको पूरा कराने का प्रयास करेंगे। आइए बात करने वाले हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 14 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 14 की। आपका प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, वही क्वेश्चंस है, उसी प्रकार से आपको लगाना है। आप भी हमारे साथ कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा लगाने का। आइए बात करते हैं इस प्रश्न को लगाने का। देखिए 3 समीकरण आपके सामने दिए गए हैं। तीनों समीकरणों को आपको आपकी विधि से सॉल्व करना है, मैट्रिक्स मेथड से इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए आपको इसी प्रकार से मैट्रिक्स बना लेनी होती है। देखिए इस प्रकार से ये आपका रहेगा। देखिए कोफिशिएंट लिखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 4 माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 माइनस 1 एंड 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपका एक्स वाई और क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। इस 7 माइनस 5 एंड कितना हो जाएगा, 12। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बी। तो एक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा। क्या आपकी इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी। देखिए बात करते हैं अब लगातार। देखिए अब हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट ए की। तो डिटर्मिनेंट ए आप निकालेंगे 1 माइनस 1 2 एंड 3 4 एंड माइनस 5 2 माइनस 1 एंड 3। देखिए सॉल्व करेंगे तो 1 गुणा करा दीजिएगा, 4 3 कितना होता है, 12 हो जाएगा। यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो आपका माइनस ही रहेगा। देखिए यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए 3 का गुणा 3 के साथ तो 9 प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ प्लस का 2। देखिए ये माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे, यहाँ कितना बच जाएगा, 12 में से 5 घटाएंगे 7 बचेगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, प्लस 19 19 एकम 19 हो जाएगा, माइनस 11 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये आपका 9 7 16 9 7 16 26 माइनस 22 यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो आप देखिएगा हम लोग बात करने वाले हैं इसके सेकंड पर। देखिए सेकंड किस प्रकार से हम निकालेंगे, आप भी ए के सेकंड। सी 11 की बात करने वाले हैं तो आपका प्लस रहेगा। इस तरीके से सी 12 की बात करेंगे तो आपका माइनस रहेगा, और सी 13 की बात करेंगे तो आपका प्लस रहेगा। देखिए प्रथम पंक्ति की बात करते हैं तो प्रथम पंक्ति को आपको छुपा देना है। इस तरीके से स्तंभ को बारी बारी से छुपाते रहिएगा। तो आप इस तरीके से छुपाएंगे तो 4 माइनस 5 4 माइनस 5 एंड माइनस 1 एंड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप छुपाएंगे तो 3 माइनस 5 2 3 हो जाएगा, 3 माइनस 5 एंड 2 3 हो जाएगा इस तरीके से। फिर यहाँ इस तरीके से छुपाएंगे आप तो 3 4 2 माइनस 1 हो जाएगा, 3 4 2 माइनस 1 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए 3 का गुणा 4 के साथ तो 12 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस के 5 एकम 5 हो जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा आपका, 7 बच जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का है तो आपका गुणा हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। तो ये आपका माइनस का कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस का 3 माइनस का 8, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका निकल के आएगा कितना, 7 माइनस का 19 और माइनस का कितना 11। अब बात करने वाले हैं सी 21 की। देखिए तो माइनस आ जाएगा आपका, सी 22 की बात करिएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, और सी 23 की बात करेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा। इस तरीके से अब आपको दूसरी पंक्ति को छुपा देना है। दूसरी पंक्ति को छुपा के रखना है, स्तंभ को एक एक बार छुपाएंगे। देखिए दूसरी पंक्ति आप इस तरीके छुपाएंगे, स्तंभ को छुपाएंगे तो -1 2 -1 3 -1 2 -1 3 इसी तरीके से। दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 2 3 1 2 2 3 हो जाएगा। तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 -1 1 -1 2 एंड -1। सॉल्व कर दीजिएगा, या माइनस ये हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस का, और ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो गुणा -1 बचेगा तो -1 कितना हो जाएगा, +1। यहाँ करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस का 4 हो जाएगा, 3 एकम 3 माइनस का 4 हो जाएगा, तो -1। ऐसे सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस का 1 प्लस का 2, तो आपका कितना बचेगा, माइनस का 1। यानी 1 -1 -1 1 -1 -1 बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। बात करने वाले C31, यहाँ पर प्लस रहेगा। C32 की बात करेंगे
तो यहाँ पर आपका माइनस रहेगा। देखिए, और बात करते हैं आगे, हम लोग आगे बात करेंगे C33 की, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करिएगा। देखिए, तीसरी पंक्ति को आपको छुपा देना इस तरीके से, और स्तंभ को एक एक बार -1 2 4 -5, -1 2 4 माइनस के 5, फिर उसके बाद द्वितीय स्तंभ को छुपाएंगे तो 1 2 3 5 -5, 1 2 3 माइनस के 5, उसके बाद तृतीय स्तंभ को 1 -1 3 4, 1 -1 1 -1 3 एंड क्या हो जाएगा 4। सॉल्व करिएगा तो 4 एकम 4 प्लस का कितना हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ सॉल्व करेंगे। देखिए, 5 हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, तो आपका माइनस का कितना बचेगा 3 बच जाएगा। यहाँ माइनस का देखिए -5 माइनस के 6, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 11, प्लस का क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, माइनस का 11 हो गया, -11 प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का 11 हो जाएगा। अब बात करने वाले हैं आव्यूह ए के, आव्यूह ए के सहखंडों से बना आव्यूह। देखिए, इसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो देखिए C 11 12 13 की वैल्यू रखेंगे, 7 हो जाएगा, माइनस का 19 हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा, 3 माइनस का 3 11 एंड 7 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये निकल के आएगा। अब हम बात करने वाले एडजॉइंट ए की, तो एडजॉइंट ए की बात करेंगे, C का ट्रांसपोज कर दीजिए। जब आप C का ट्रांसपोज करेंगे तो 7 माइनस का 19 -11, और ये हो जाएगा 1 -1 और ये हो जाएगा -3 11 एंड 7। इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं ए इनवर्स की, तो ए इनवर्स निकालिएगा, तो ए इनवर्स बराबर आप जानते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए होता है। देखिए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए की बात करेंगे तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए आपका कितना था 4 था, एडजॉइंट ए 7 1 माइनस का 3 -19 -1 एंड 11 -11 -1 एंड 7। इस प्रकार से आपका क्या आ गया, ए इनवर्स निकल के आ गया। क्या आ गया, ए इनवर्स निकल के आ गया। एक बार आप चेक कर लीजिएगा ए इनवर्स को, तो आप देख सकते हैं ए इनवर्स जो है आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। बात करने वाले हैं आगे समीकरण नंबर 1 से। देखिए, समीकरण 1 से हम लोग बात करेंगे। देखिए, इधर हम साफ कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से आपका बनेगा। देखिए, समीकरण 1 की बात करते हैं। समीकरण ए आप क्या था, x बराबर आपका क्या था, a इनवर्स b था। तो x का मान आप जानते हैं क्या है, x y z रहेगा। a इनवर्स का मान 1/4 डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिक्स 7 1 -3 एंड माइनस का 19 -1 11, उसके बाद -1 -11 -1 7, और उसके बाद b आपको रख देना है 7 -5 एंड 12। अब आपको दोनों का गुणा कराना है आपस में, दोनों मैट्रिक्स का आप लोग गुणा कराइएगा। तो 7 का गुणा 7 से 7 7 49, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 19 133 और माइनस माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 12 11 का गुणा करेंगे तो 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। 12 कम 12 12 12 13 सही है। 11 7 77 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, 12 7 84 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1/4 यहाँ हो जाएगा 36 5 41, 36 5 कितना होता है 41, 49 में से 41 घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा आपका कितना 137, 137 में से आप 133 घटा दीजिए, 137 से 133 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। ये देखिएगा कितना हो जाएगा 89, 89 हो जाएगा। 89 में 77 घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यानी माइनस कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा। आप 1/4 का इसमें गुणा कराएंगे, देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 एकम 4, 4 3 12 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड बात करेंगे तो एक्स का मान आपका 2 हो जाएगा, वाई का मान आपका 1 हो जाएगा, जेड का मान आपका 3 हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो आपका 2 1 3 बनेगा, 2 1 3 बनेगा। ये आपका राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस आप कर पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूं अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बात करने वाले अपने अगले प्रश्न नंबर 15 की, आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 आपका क्या कहता है, किस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने प्रश्न है, यदि आव्यूह ए आपके सामने दिया गया है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए।
एक आव्यूह आपके सामने ए है, उस आव्यूह ए का पहले तो आपको क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। फिर उसके बाद ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को क्या करना है, हल करना है। इन तीन समीकरणों को इस आव्यूह ए के ए इनवर्स से प्रयोग करके आपको इन समीकरणों को हल करना है। देखिए पहले हम लोग बात करते हैं इस आव्यूह ए के ए इनवर्स निकालने पर। इसका ए इनवर्स क्या होगा, उसके बाद हम बात करने वाले हैं अपने तीन समीकरण की, उस पर बात करेंगे। पहले आप हमें यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर ए इनवर्स निकालना है आपको। तो इस आव्यूह ए का ए इनवर्स किस प्रकार से निकलेगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट ए निकालना है। 2 - 3 5 3 2 - 4 एंड 1 1 माइनस का 2। देखिए प्रसार कर दीजिए तो 2, यहाँ गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 3, यहाँ गुणा करिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस का 5। इस प्रकार से ये हो जाएगा 3 माइनस का 2। ये देखिए आपका 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस प्लस का -2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, 0 - 6 प्लस 5, यानी आपका डिटर्मिनेंट ए जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ए का जो मान आ जाएगा वो आपका -1 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके सैखंडों की। आव्यूह ए के हम लोग क्या करेंगे, सैखंड की बात करेंगे। आव्यूह ए के सैखंड, देखिए आव्यूह ए के जब सैखंड की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले नंबर बात करते हैं 11 की, उसके बाद 12 की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे 13 की। पहली अवयव 2 का सेकंड क्या होगा, कोफैक्टर्स क्या होगा, उस पर हम लोग बात करते हैं। इसे हम लोग C11 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरीके से आपको मैट्रिक्स बना लेनी है, सॉरी डिटरमिनेंट बना लेनी है। इस तरीके से आप 3 डिटरमिनेंट्स बनाएंगे। इसमें माइनस हो जाएगा आपका, बाद बाकी दोनों क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको प्रथम पंक्ति को छुपाना है, प्रथम स्तंभ को छुपाएंगे तो आपका आ जाएगा 2 माइनस का 4 एंड 1 माइनस का 2। इसके बाद दूसरे स्तंभ को छुपाइएगा तो 3 - 4 हो जाएगा, 3 - 4 हो जाएगा, 3 - 4 हो जाएगा, 1 एंड -2 हो जाएगा, इस तरीके से। उसके बाद हम बात करने वाले तीसरे स्तंभ की, तो 3 2 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए सॉल्व करिएगा तो माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 0। यहाँ सॉल्व करिएगा तो देखिए माइनस आपका बाहर है, यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 दूनी 6, तो ये आपका इस तरीके से आएगा। देखिए एक बार चेक कर लीजिए, कहीं कोई यहाँ पर दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो 3 - 4 1 एंड -2, ठीक है। तो ये आपका कितना बच जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ प्लस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे देखिए तो हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस का 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 2 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 2 1 हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या, आपसे आगे आगे आप बात करेंगे 21 की। 21 तो यहाँ माइनस आ जाएगा आपका। उसके बाद 22 की बात करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 23 की, तो आपका माइनस हो जाएगा, इस तरीके से। अब आप यहाँ पर एलिमेंट्स लिखने वाले हैं, अवयव लिखने वाले हैं। देखिए दूसरी पंक्ति को आपको छुपा के रखना है, स्तंभ को छुपाएंगे तो -3 5 1 एंड -2, -3 5 1 एंड -2 हो जाएगा। उसके बाद दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे 2 5 हो जाएगा, 2 5 1 -2 हो जाएगा। इसके बाद तीसरे स्तंभ को छुपाइएगा तो 2 -3 1 एंड 1 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का साइन है, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये आपका माइनस का 1 बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा माइनस का 4 माइनस का 5, माइनस का 4, ये माइनस का 5 हो जाएगा। देखिए हाँ बीच में जब क्रॉस गुणा करते हैं, क्रॉस का का गुणा करते हैं, तो बीच में आपका माइनस का साइन रहता है। किसका रहता है, माइनस का साइन रहता है। तो आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो ये आपका माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस है तो ये आपका हो जाएगा 2 बन जाए 2, माइनस का प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये निकल के आएगा। अब बात करने वाले हैं C 31 की, 32 की एंड 33 की। देखिए यहाँ पर आपका प्लस, ये आपका हो जाएगा माइनस, और ये आपका हो जाएगा प्लस। अब तीसरी पंक्ति की बात करते हैं, तो तीसरी पंक्ति को आपको छुपा देना है इस तरीके से। स्तंभ को छुपाएंगे तो -3 एंड 5 हो जाएगा,
उसके बाद आपका हो जाएगा 2 माइनस 4, 2 माइनस का 4। दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो 2 5 3 4 हो जाएगा, 2 5 3 4 हो जाएगा। तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे 2 माइनस 3 हो जाएगा, 2 माइनस 3 हो जाएगा एंड 2 माइनस 3 हो जाएगा और 3 2 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करिएगा आप लोग। ये हो जाएगा 4 3 12 माइनस का कितना 10, तो आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे, देखिए 8 हो जाएगा माइनस के 15 तो कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए माइनस का 7 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ पर 4 प्लस का कितना हो जाएगा 9, 4 प्लस कितना हो जाएगा 9, तो आपका कितना हो जाएगा 9 4 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 4 13 हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं किस पर, आव्यूह। आव्यूह ए के सहखंडों से बना आव्यूह, इसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 0 2 1, 0 2 1 हो जाएगा, -1 -9 -5 हो जाएगा, 2 7 एंड 13 हो जाएगा। ये आपका निकल के आ गया, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स आ गई। अब हम लोग बात करने वाले हैं एडजॉइंट ए, तो ये आपका सी परिवर्त का भी हो जाता है। देखिए क्या हो जाएगा एडजॉइंट ए जो आपका बनेगा, सहखंडज आव्यूह जो बनेगा, देखिए क्या हो जाएगा, पंक्ति जो है वो आपको स्तंभ में कन्वर्ट कर देनी है। 0 2 1 हो जाएगा, 0 2 1 हो जाएगा, -1 -9 -5 हो जाएगा, -1 -9 माइनस का 5 हो जाएगा। इस तरीके से फिर उसके बाद बात करते हैं 2 7 13, 2 7 और 13 हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं ए इनवर्स की, तो ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है और आपका क्या हो जाता है एडजॉइंट ए हो जाता है। इस तरीके से अब हम लोग बात करते, देखिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए का मान आप जानते हैं कितना है, माइनस का 1 है, और यहाँ पर देखिए 0 -1 2 2 माइनस का 9 और ये 7, ये 1 -5 एंड कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखिए ये आपका क्या रहेगा, ए इनवर्स रहने वाला है। एक बार आप देख सकते हैं ए इनवर्स के बारे में। देखिए ए इनवर्स जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, उस पर आप एक बार बात कर लीजिए। देखिए ए इनवर्स की आप एक बार बात करेंगे, देखिए कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आप एक बार इसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप एक बार देखिएगा तो ये आपका देखिए 32 यानी तीसरी पंक्ति आपको छुपानी है इस तरीके से, और दूसरा स्तंभ छुपाना था, तो आपका कितना होना चाहिए, ये आपका हो जाएगा कितना, देखिए 2 5 ठीक है, और आपका 3 -4, देखिए 3 -4 होगा, यहाँ पर 3 -4 हो जाएगा, ये आपका माइनस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो माइनस के 8 5 13 23 होना चाहिए। कितना होना चाहिए यहाँ 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। देखिए आपका कहाँ पर ये है आपका 32, 7 की जगह कितना हो गया आपका ये 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 ओ 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। भाई थोड़ा मिस्टेक है 23 इस तरीके से। अब आप एक बार देख सकते हैं तो ये आपका बनेगा, देखिए अब आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। अब देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं ए इनवर्स की, तो ए इनवर्स जो आपका हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिएगा, माइनस चिन्ह का गुणा हो जाएगा, तो आपका 0 1 माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा माइनस का 2 9 एंड माइनस का 23, -1 5 हो जाएगा एंड माइनस का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखिए ए इनवर्स आपका निकल गया। एक आंसर जो आपका था उस आंसर का जब उस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका है। अब देखिए बात करते हैं समीकरण की। समीकरण जो आपको दिए गए हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। 3 समीकरण आपके सामने हैं, क्या 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 5z, 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 11 है। उसके बाद आपका है 3x प्लस का 2y, 3x प्लस का 2y माइनस का 4z, ये आपका कितना है, ये आपका इक्वल है -5 के। उसके बाद आपका क्या है x प्लस वाई माइनस का 2z इक्वल टू क्या है आपका माइनस का 3 है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं इसे ax बराबर b के रूप में अगर हम बात करें लिखें, देखिए किस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा 2 माइनस का 3 5, ये 3 2 माइनस 4, ये हो जाएगा आपका 1 1 माइनस 2, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा x y z हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ये 11 -5 एंड माइनस का 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपका बनेगा।
अब हम लोग बात करने वाले आगे आपसे, देखिए इस तरफ हम इधर साफ कर लेते हैं। देखिए अब ये देखिए जो आपका बन के आया, ये आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब थोड़ा यहां पर आप चेक करिएगा, इस आव्यूह ए की बात करेंगे, इस आव्यूह ए, इस आव्यूह ए को इस आव्यूह ए के साथ आप कन्वर्ट करिएगा, देखिए बिल्कुल आपका सेम रहने वाला है। क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो यहां देखिए ए एक्स बराबर बी जो हमने लिखा, ए एक्स बराबर हमने क्या लिखा, बी लिखा। ए एक्स बराबर क्या हो गया, बी हो गया। तो एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। जबकि हम इस आव्यूह का ए इनवर्स पहले ही निकाल चुके हैं, इस आव्यूह का हम ए इनवर्स पहले ही निकाल चुके हैं। तो यहां पर आप रख देंगे, x का मान आप जानते हैं क्या है, एक्स वाई और क्या है, जेड रहेगा। ए इनवर्स की बात करिएगा तो आपका कितना है, 0 0 1 माइनस का 2 माइनस का 2 9 माइनस 23 माइनस 1 5 एंड माइनस का 13। बी की बात करने वाले हैं तो बी आपका क्या हो जाएगा, 11 माइनस 5 माइनस 3, 11 माइनस 5 माइनस का 3। अब आपको क्या करना है, गुणा करा देना है। गुणा कराएंगे तो देखिए किस प्रकार से, 0 हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 6 हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस का 22 माइनस का 45 और ये हो जाएगा 23 तिया 69। यहाँ पर देखिए माइनस का 11 माइनस का 25 और यहाँ पर 39 हो जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 6 में से 5 घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा। ये देखिए कितना हो जाएगा, 67। कितना हो जाएगा, 67। 69 में से 67 घटाएंगे 2 बचेगा। यहाँ देखिएगा ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 36। 36 39 में 36 तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। देखिए ये जो मान निकल के आएगा एक्स वाई जेड, एक्स का मान आपका 1 हो जाएगा, वाई का मान आपका 2 हो जाएगा, जेड का मान आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से, इस जैसे आपको कोई मैट्रिक सॉरी कोई आव्यूह दिया जाता है, कोई आपको मैट्रिक्स दी जाती है, उसका प्रयोग करके आपको कह सकता है कि इन 3 समीकरणों को हल कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से हम करते हैं। पहले हमने ए इनवर्स निकाल लिया, जो आव्यूह हमारा था उसका हमने ए इनवर्स फाइंड आउट किया। फिर जो 3 समीकरण आपको दिए गए हैं उसको हम ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखते हैं। तो ए जो यहाँ पर है एक आव्यूह बन के आया ए, वह आव्यूह ए जो है वो पूर्ववर्त जो आव्यूह पहले दिया गया था वही आव्यूह था। क्या था, वही आव्यूह था। तो उसका ए इनवर्स तो हम पहले ही निकाल चुके थे, तो उसी ए इनवर्स का प्रयोग करके हम लोग इसका मान निकाल देंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए बात करने वाले हैं अपने इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न नंबर आपका कितना रहेगा, 16 रहने वाला है। आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 आपका क्या है, ये आपका लैंग्वेज क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को पहले आप रीड करिएगा और रीड करने के बाद उसे बड़ी ही आराम से देखेंगे किस प्रकार से इस क्वेश्चंस का आंसर बनेगा। देखिए क्वेश्चंस आपके सामने है, किस प्रकार से है। लिखा हुआ है 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपए है। उसके बाद लिखा है 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल का मूल्य आपका 90 रुपए है। 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल का मूल्य आपका 70 रुपए है। आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम द्वारा ज्ञात कीजिए। आपके सामने जो क्वांटिटी है, जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, जो आपकी वस्तु है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं। क्या है, देखिए यहाँ पर आपके सामने क्या है, प्याज है, गेहूं है और चावल है। मान लेता हूं क्या, माना माना प्याज कौमा गेहूं तथा चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्रमशः एक्स वाई तथा जेड है। देखिए अब आप देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपके सामने एक कंडीशन लिखी है। फर्स्ट शर्त आपकी जो है, फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है, उसमें उसने क्या कहा है, उसने कहा है 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल। 4 किलो प्याज है, क्या है, 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं, 3 किलो गेहूं है और 2 किलो चावल है तथा 2 किलो चावल का मूल्य कितना है,
60 रुपए। देखिए ये कितना है आपका 60 रुपए है। तो इसे हम लोग देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं। प्याज का मूल्य जो 1 किलोग्राम का है वो x है, 4 किलो का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। गेहूं का मूल्य 22 किलो है, 22 रुपए किलो है, तो ये हो जाएगा 3y, फिर आपका हो जाएगा कितना 2z बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये नंबर आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कंडीशन नंबर सेकंड की हम लोग बात करते हैं। सेकंड कंडीशन आपकी क्या है, सेकंड शर्त आपकी क्या है। देखिए उसने कहा क्या 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल। 2 किलो प्याज है, 2 किलो प्याज है आपका, 2 किलो क्या है आपका प्याज है, 2 किलो प्याज है, 6 किलो सॉरी 2 किलो प्याज है आपका और 4 किलो गेहूं है। 4 किलो क्या है गेहूं है, 4 किलो गेहूं है और 6 किलो चावल है। 6 किलो क्या है चावल है। का मूल्य जो आपको दिया गया है वो आपको कितना दिया गया है, ये आपको 90 रुपए दिया गया। कितना दिया गया 90 रुपए दिया गया है। तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 6z। 2x प्लस 4y प्लस 6z बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आपकी 2 कहलाएगी। क्या कहलाएगी 2 कहलाएगी। देखिए कंडीशन थर्ड की बात करते हैं, थर्ड शर्त की बात करते हैं। देखिए यहां पर उसने क्या कहा, उसने कहा क्या 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल। 6 किलो क्या है आपका प्याज है, 2 किलो क्या है गेहूं है, 2 किलो क्या है गेहूं है। उसके बाद आपका 3 किलो क्या है चावल है। 3 किलो चावल का मूल्य ये आपका कितना है 70 रुपए है। कितना है 70 रुपए। देखिए तो हो जाएगा 6x प्लस का 2y प्लस का 3z बराबर कितना 70। ये 3 कंडीशंस आपकी बनके तैयार हो गई, 3 समीकरण आपके बनके तैयार हो गए। इन 3 समीकरणों से हम देखिए क्या करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं समीकरण की। देखिए यहां पर आपका क्या है 4x प्लस का 3y प्लस का 2z बराबर कितना 60। फिर उसके बाद है आपका कितना 2x प्लस का 4y प्लस का 6z बराबर कितना 90। उसके बाद आपका क्या है 6x प्लस का 2y प्लस का 3z बराबर कितना 70 है। देखिए ये 3 इक्वेशंस आपके सामने हैं। इन 3 इक्वेशन से आपको क्या करना है, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए बात करते हैं किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इसे हम लोग क्या करें मैट्रिक्स रूप में लिखने वाले हैं। देखिए ax बराबर b के रूप में लिखने वाले हैं। देखिए इस तरीके से आप लिखेंगे 4 3 2 हो जाएगा 4 3 2 x और ये कितना है आपका 60 रहेगा। इसी प्रकार से 2 4 6 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा। फिर आपका 6 2 3 हो जाएगा, 6 2 3 हो जाएगा। यहाँ पर y लिख दीजिए, z लिख दीजिए, यहाँ पर 90 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो ये ax बराबर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। x बराबर आपका a इनवर्स क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब देखिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं, अभिव्यव ए की सहायता से क्या करेंगे ए इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा आप बात करते हैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए की। डिटर्मिनेंट आप ए की बात करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा 4 3 2 2 4 6 6 2 3। इसे सॉल्व करिएगा 4 3 का गुणा 4 के साथ तो 12 हो जाएगा, माइनस का 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस का 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 का 6 में तो 36 हो जाएगा, प्लस का 2 सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 4 माइनस 24। यहाँ देखिए आपका 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू माइनस का कितना 30, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई माइनस का कितना हो जाएगा 20। सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस का 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए जो आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपका डिटर्मिनेंट ए निकल के आने वाला है। डिटर्मिनेंट जो का मान निकल के आने वाला कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ये आपका क्या है नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। अब देखिए बात करते हैं अभिव्यव ए के सेकंड पर। क्या करते हैं अभिव्यव ए के सेकंड की बात करेंगे। देखिए अभिव्यव ए के सेकंड, अभिव्यव ए के जब सेकंड की बात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा
अब भी ए के सेकंड में देखिए सबसे पहले C11 इस तरीके से और C12 इस तरीके से। बात करते हैं C11 की बारे में बात करने वाले हैं। तो प्रथम पंक्ति को छुपाइएगा, प्रथम स्तंभ को छुपाएंगे, 4 6 2 3 हो जाएगा, 4 6 2 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे, 2 6 6 3 हो जाएगा, 2 6 6 3 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, आपका 4 3 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा 0। यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 माइनस 36 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 बचेगा तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 30 बचेगा तो प्लस का 30 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये रहेगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं आपसे आगे अगली कंडीशन की, क्या हो जाएगी, C13 की। तो ये आपका प्लस रहेगा। देखिए इस तरीके से छुपाने वाले हैं तो आपका 2462 हो जाएगा, 2462 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4 माइनस 24 यानी माइनस का कितना 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 21 की बात करेंगे तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, 22 की बात करेंगे तो आपका प्लस रहेगा, 23 की बात करेंगे तो आपका माइनस रहेगा। देखिए दूसरी पंक्ति को आपको छुपाना है इस तरीके से और इसको, तो 3 2 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 3 2 2 3 हो जाएगा। दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो 4 2 6 3 हो जाएगा, 4 2 6 3 हो जाएगा। उसके बाद तीसरे को छुपाएंगे आप लोग तो 4 3 6 2 हो जाएगा, 4 3 6 2 हो जाएगा, 4 3 6 2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करिएगा आप लोग। देखिए यहाँ माइनस है आपका तो 9 माइनस का कितना 4, 9 माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4 3 12, 4 3 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना 8 माइनस के 18, 8 माइनस 18 तो आपका प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं आगे C31 की, प्लस रहेगा। C32 की बात करेंगे तो माइनस हो जाएगा, C33 की बात करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा। तीसरी पंक्ति को छुपाएंगे तो देखिए तीसरी पंक्ति को छुपाएंगे इस तरीके से, स्तंभ को 3 2 4 6 हो जाएगा, 3 2 4 6 हो जाएगा। दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो 4 2 2 6 हो जाएगा, 4 2 2 6 हो जाएगा। तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो 4 3 2 4 हो जाएगा, 4 3 2 4 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 6 3 18, 4 2 8 हो जाएगा, 18 माइनस 8 करेंगे तो आपका 10 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए माइनस 6 चौको 24 माइनस 4 यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 16 माइनस का 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस तरीके से आपका बनेगा। अब देखिए बात करते हैं अवयव ए के सेकंडों से बना अवयव, ये आपका सी कहलाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 0 30 माइनस का 20, उसके बाद माइनस का 5 0 10, उसके बाद 10 20 10 माइनस 20 और 10। इस तरीके से आपका अवयव ए रहेगा। अब देखिए बात करने वाले इस तरफ हम लोग रफ कर लेते हैं, इसे साफ कर लेंगे। देखिए किस प्रकार से आगे होगा उस पर आप लोग बात करिएगा। देखिए इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। अब हम बात करने वाले एड जॉइंट ए की। एड जॉइंट ए की जब बात करेंगे तो आपका हो जाएगा सी का ट्रांसपोज, आपको ट्रांसपोज कर देना है। जब ट्रांसपोज करेंगे पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो 0 30 माइनस का 20 हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद माइनस 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद 10 माइनस 20 एंड 10 हो जाएगा इस तरीके से। ये आपका रहने वाला है। अब देखिए किस प्रकार से बात करते हैं उस पर आप लोग एक बार यहाँ देखिएगा। यहाँ पर आपका सी आपका निकल के आ गया, इस तरीके से ये रहेगा आपका। आगे की हम लोग बात करें तो यहाँ पर ए इनवर्स की बात करते हैं तो ए इनवर्स आपका हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए हो जाएगा। देखिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए का मान आपने निकाला कितना था 50 था, कितना था 50 था। यहाँ पर 0 माइनस का 5 10 30 0 माइनस का 20 माइनस का 20 10 और कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं समीकरण 4 से। समीकरण 4 से x बराबर क्या था, a इनवर्स क्या था, b था। ये तो आपका हो जाएगा x y और z हो जाएगा। a इनवर्स 1 अपॉन कितना 50 हो जाएगा। a इनवर्स 0 माइनस 5 10 13 0 माइनस 20 माइनस 20 10 10 हो जाएगा। यहाँ पर आपको b का मान रखना है तो b आप जानते हैं किस प्रकार का है, 60 90 और 70 है।
देखिए सॉल्व करेंगे इसे हम लोग। देखिए 0 हो जाएगा पहले, 9 पना 45, 450 हो जाएगा प्लस 700 हो जाएगा। इसी तरीके से 6 तियां 1800 हो जाएगा प्लस का 0 और माइनस का 1400 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा आपका माइनस का 1200 हो जाएगा प्लस का 900 हो जाएगा प्लस का 700 हो जाएगा। देखिए इसे सॉल्व कर दीजिएगा तो 1/50। यहाँ पर कितना बचेगा आप देख लीजिएगा, 250 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 250, 250 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 250। ठीक है, यहाँ देखिए 400 बचेगा। कितना बचेगा? 400। यहाँ पर आप बात करेंगे तो 7 5 12, 9 7 16, तो आपका 400 बचेगा। देखिए ये भी आपका 400 रहेगा। जब आप गुणा कर देंगे अंदर, देखिए गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, यानी ये 5 हो जाएगा, 5 8 40, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये इस तरीके से निकल गया, 588 आ जाएगा। देखिए क्या इसका आंसर ये बनेगा? 588 बिल्कुल सही रहेगा आपका आंसर। ये देखिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, इस तरफ थोड़ा और साफ कर लेते हैं। देखिए ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये आपका क्या निकल के आएगा? देखिए एक बार, ये आपका एक्स वाई जेड, ये आपका क्या हो जाएगा? आपका 588 हो जाएगा। देखिए x की बात करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, y की बात करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, z की बात करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए 1 किलो प्याज का मूल्य, 1 किलो प्याज का मूल्य वो आपका कितना हो गया? 5 रुपए हो गया। इसी प्रकार 1 किलो गेहूं का मूल्य, 1 किलो गेहूं का मूल्य कितना हो गया? 8 रुपए हो गया। इसी प्रकार 1 किलो चावल का मूल्य, 1 किलो चावल का मूल्य भी कितना हो गया? 8 रुपए हो गया। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए कैसा लगा आप सभी को, एक बार आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। देखिए ये एक्सरसाइज थी आपकी, एक्सरसाइज जो कि 4.5 थी आपकी। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस थे पिछले वीडियो और इस वीडियो को लगाकर हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं। अब हम मिलने वाले आपसे अगली एक्सरसाइज के ऊपर, जो आपकी विविध प्रश्नावली रहेगी, मिसलिनियस एक्सरसाइज रहेगी। उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे किसी अन्य टॉपिक पर, किसी अन्य चैप्टर पर। उसके बारे में हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे किस प्रकार का हमारा जो अगला चैप्टर रहने वाला है उस पर हम लोग बात करेंगे। एक बार आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने मित्रों में हमारे साथ, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़िएगा। देखिए आपको मैं एग्जाम तक आपके साथ रहने वाला हूं। जो भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे वह क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। लास्ट में जो भी क्वेश्चंस हम इंपोर्टेंट लेकर आएंगे वह आपके लिए सफिशिएंट महत्वपूर्ण रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को करते रहिए। अगर किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम उसे आपको पूरा कराने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।